भारतीय मूल की महिला जो यमन इसलिए गई थी कि वो अपने परिवार का सहारा बन सके, वहां से कुछ रुपए कमा सके, अपने परिवार को पाल सके, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय मूल की महिला नर्स निमिषा प्रिया की कहानी बड़ी ही पीड़ादायक और दर्दनाक है। वही निमिषा प्रिया जिसको यमन की कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। अब निमिषा की फांसी पर कुछ समय के लिए रोक लग गई है। आखिर निमिषा प्रिया के फांसी पर कैसे लगी रोक? आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया जो यमन इसलिए गई थी कि वो अपने परिवार का सहारा बन सके, लेकिन यमन में कुछ ऐसा हुआ कि निमिषा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बता दें कि केरल की रहने वाली 37 वर्षीय निमिषा प्रिया पर साल 2017 में यमन के एक नागरिक की हत्या का आरोप लगा था। बताया गया कि वो व्यक्ति निमिषा को प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था और उसका पासपोर्ट भी अपने कब्जे में रखता था ताकि वो यमन से भाग न सके। बताया गया कि इसी तनाव से बाहर निकलने के लिए निमिषा ने उसे बेहोश करने की योजना बनाई, लेकिन दवा अधिक मात्रा देने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद यमन की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई और वो फैसले को यमन के उच्चतम न्यायालय तक चुनौती देती रही, मगर राहत नहीं मिली। जब निमिषा 16 जुलाई की सुबह उसके लिए अंतिम बन चुकी थी, तब भारत सरकार के हस्तक्षेप ने एक उम्मीद जगाई है। इस पूरे मामले में भारत की ओर से लगातार राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाते रहे हैं। भारतीय दूतावास ने न सिर्फ स्थानीय जेल अधिकारियों बल्कि अभियोजन कार्यालय से भी संवाद बनाए रखा। वहीं निमिषा के परिवार ने भी दूसरी ओर के परिवार से सुलह की संभावनाएं तलाशी ताकि शरिया कानून के तहत ब्लड मनी का रास्ता अपनाया जा सके। अब सवाल यह है कि ब्लड मनी आखिर होता क्या है? ब्लड मनी का प्रावधान कुछ यूं है कि ये एक तरह की आर्थिक मुआवजे की रकम होती है जो हत्या के मामलों में आरोपी द्वारा पीड़ित परिवार को दी जाती है ताकि वो क्षमा कर सकें और मौत की सजा टाली जा सके। इस्लामिक कानून में इस व्यवस्था और गैर इरादतन तरीके से की गई हत्या के मामले में दी गई है, लेकिन कई बार जानबूझकर की गई हत्या में भी परिवार की सहमति से इसे अपनाया जा सकता है। वहीं इस मामले में अनुमान है कि यमनी परिवार को 3 से 4 लाख डॉलर यानी करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की रकम मुआवजे के तौर पर दी जाती है। हालांकि रकम इतनी बड़ी है कि इसे जुटाने के लिए 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का एक अभियान शुरू किया गया था जो लगातार फंड इकट्ठा कर रहा है और समझौते की कोशिश में लगा है। वहीं भारत सरकार ने निमिषा के मामले को बेहद संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है। यही वजह रही कि अंतिम समय में सजा पर रोक लगाने का फैसला यमन की जेल प्रशासन ने लिया है। ये पूरी प्रक्रिया आसान नहीं थी क्योंकि ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि 2 देशों की कानूनी और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से जुड़ा था। जहां एक और यमन का कानून अपने तरीके से काम करता है, वहीं भारत ने मानवीय दृष्टिकोण से इस पूरे घटनाक्रम को संभालने की कोशिश की। निमिषा के लिए ये पल राहत का है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। ये सिर्फ कुछ और वक्त की मोहलत है जो तय करेगा कि क्या एक भारतीय महिला की जान बच सकेगी या नहीं। आने वाले दिन इस दिशा में बहुत निर्णायक होंगे, जहां परिवार की कोशिशें, राजनीतिक पहल और कानून के दायरे में रहकर समाधान की तलाश होगी। आज की ये राहत निमिषा के परिवार और उन हजारों लोगों के लिए भी उम्मीद बनकर आई है जो पिछले कई महीनों से उसकी रिहाई की मांग कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये राहत स्थायी हो सकेगी या ये सिर्फ मौत से कुछ पल की मोहलत है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।